अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली आज हम अपने मेटा एड्स फ्रॉम स्क्रैच टू एक्सपर्ट लेवल सीरीज़ का हम आगाज़ कर रहे हैं और ये सारी सीरीज़ आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में मैं क्लासेस को ऐड करता जाऊंगा और आई होप कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इस सीरीज़ के साथ एक और सीरीज़ का भी आगाज़ किया जाएगा जिसमें फॉर एग्जांपल मेटा की जो न्यू अपडेट्स आ रही होती हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल जो अभी मेटा एड्स हम लोग स्टार्ट करने लगे ये बिल्कुल स्क्रैच से है। एग्जांपल अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है और आप कोई भी हैं, फॉर एग्जांपल आप हाउस वाइफ हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो मेटा एड्स को सीखना चाह रहा है और सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट को सीखना चाह रहा है, तो ये सीरीज़ जो है आपके लिए एक बेस्ट सीरीज़ होने वाली है। तो आए हम प्रॉपर आज इसका आगाज़ करते हैं। अच्छा, जब भी हम लोग बात करते हैं मेटा एड्स के बारे में तो ये सिर्फ मेटा एड्स नहीं होता, इसके पीछे एक पूरी एक साइंस है। फॉर एग्जांपल आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। देखने के लिए ये वर्ड बड़ा सिंपल सा है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लेकिन इसमें काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। आपने अच्छा पेज बनाने का भी एक प्रॉपर वे है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उठ के एक पेज बना लिया। और चूँकि हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम लोग पेजेस बना रहे होते हैं तो हम उसके यूज़र नेम जो हैं, हम यूज़र नेम सारे सोशल प्लेटफॉर्म का कोशिश हमारी ये होती है कि यूज़र नेम हम एक ही सेलेक्ट करें, ताकि बार बार जब सेम यूज़र नेम हिट होता है तो वो आपको सोशल मीडिया एसईओ में भी काम आता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं, फॉर एग्जांपल आप विद इन 3 मंथ या 4 या 6 मंथ आप कर लें, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप 40 to 60 थाउजेंड तक आप जॉब इजीली आप जॉब मार्केट में इतनी की आपको जॉब्स इजीली मिल जाती हैं। एग्जांपल अगर आप लोग साथ में फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ कि स्पेशली पाकिस्तान की मार्केट में आप जॉब भी करें और साथ आप फ्रीलांस भी करें तो आप एक हैंडसम अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप लोग एजेंसी पे मूव कर जाते हैं तो आप इससे भी अच्छी अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट आप लोग अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सर्विसेज का बिज़नेस, जिस तरह मैं सर्विसेज का बिज़नेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट कंपनीज़ को और डिफरेंट क्लाइंट्स जो मेरे हैं उनको मैं डिफरेंट सर्विसेज देता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से, एड्स के हवाले से, इवन के डेवलपमेंट के हवाले से भी मैं सर्विसेज दे रहा होता हूँ। तो अगर आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो आप एक इससे भी अच्छी अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। आप कोई भी हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप लॉयर हैं, और इवन कि हम खुद मतलब डिजिटल मार्केटिंग के बगैर अब ग्रो करना नामुमकिन है। व्हाट यू विल अचीव फ्रॉम दिस कोर्स। सो इस कोर्स में हम लोग क्या अचीव कर रहे होंगे, फेसबुक पेज प्लस बिजनेस पोर्टफोलियो प्लस एड्स मैनेजर, एड कंपेन, लीड, सेल्स, ट्रैफिक की कंपेन्स और ब्रांड अवेयरनेस की कंपेन्स, इसमें पिक्सल। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको ना बाद में एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह पहले बिजनेस मैनेजर होता था, आजकल बिजनेस पोर्टफोलियो उससे हम कहते हैं। और हम मैं आपको दो तरीके से पेज क्रिएट करना बताऊंगा। एक तो ये है कि एक सिंपल वे है कि हम अपनी प्रोफाइल से ही आप फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन साथ में ही जो प्रॉपर वे है पेजेस क्रिएट करने का भी एक तरीका है, एक प्रॉपर वे है पेजेस क्रिएट करने का। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग उठे हैं और आपने पेज क्रिएट कर लिया है। देखें, जब आप एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में आते हैं तो ये तब ये चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। प्रीवियसली जब मैं कंपनीज़ में जॉब कर रहा था, मैनेजर लेवल पे था मैं, और जब हमारे पास न्यू हायरिंग के लिए न्यू लड़के आते थे या मेल्स एंड फीमेल्स आती थी, तो उन्होंने कोर्सेज़ तो किए होते थे, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम नहीं लेना चाहता, मतलब सारे अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारे अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कोर्सेज़ किए होते थे लेकिन उनको एक्चुअल प्रोसेस का नहीं पता, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप ये डिजिटल मार्केटिंग आप सीख लें और आप पहले दिन से अपना ब्रांड लॉन्च कर लें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, शायद कभी हो जाए। और आपको, और आई वुड सजेस्ट कि आप भी कहीं ना कहीं पे जॉब ज़रूर, ताकि आपको इंटरनली प्रोसेस का पता चल जाएगा। और हमेशा जिस बंदे ने प्रॉपर जॉब की होती है वो क्लाइंट्स को भी अच्छे से डील कर लेता है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, ठीक है। अब यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑडियंस नेटवर्क, आप इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपना कोई भी आपका बिजनेस है जब आप उसको प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर हैं और अपने क्लिनिक के जब आप एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो यही सोशल मीडिया मार्केटिंग है।
अच्छा, अब इसमें 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक है ऑर्गेनिक मार्केटिंग है और दूसरी पेड एड्स आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक में आप लोग पोस्ट बनाते हैं, रील्स अपलोड करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर पेड एड्स की तरफ आ गए हैं तो ऑर्गेनिक रीच को आप बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे। अब ये इकोसिस्टम है क्या बेसिकली, फेसबुक किस तरह से काम कर रहा होता है ये, अभी मैं चीज़ें वैसे बता रहा हूँ तो इन चीज़ों को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पेजेस फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज है, बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर आता है, फिर ऐड अकाउंट है, फिर पिक्सल है, फिर इवेंट मैनेजर है। मतलब ये वो वाली चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। अच्छा, बिजनेस पोर्टफोलियो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे हम लोग इसलिए भी फोकस कर रहे होंगे क्योंकि सारे कंट्रोल बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर होते हैं। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि फेसबुक पेज क्रिएट करने का एक प्रॉपर वे क्या है। तो स्क्रीन पे आते हैं, business.facebook.com लिखना है यहाँ पे। और जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी नेम आप जो बिज़नेस पोर्टफोलियो का नेम रखना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी उसका नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, तो मैं इसका नाम एड्स फ्लो रख देता हूँ। अच्छा, योर नेम आ जाएगा और यहाँ पे ईमेल आ जाएगी, जिस ईमेल पे अभी वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भी आती है। हम जो है अपनी ईमेल से कंफर्म कर लेंगे इसको। अच्छा, मैं इसकी ना सेटिंग्स में आ जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में आ गया हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप किसी को अगर एक्सेस देना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे इनवाइट पीपल करके, और यहाँ पे आप उसकी ईमेल लिख के और यहाँ पे टेम्परेरी एक्सेस देनी है या, अच्छा आप यहाँ पे वाया आप वाया ईमेल यहाँ पे एक्सेस भी दे सकते हैं। सो अभी के लिए मैं एक्सेस नहीं दे रहा। तो अब आ जाते हैं पेजेस के सेक्शन में। मतलब जो प्रॉपर एक एक बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर पेजेस, तो उससे ये है कि आपके पेजेस सिक्योर हो जाते हैं। और मतलब नॉर्मली सुनने को ये मिलता था पहले कि आपने किसी को पेज की एक्सेस दी और वो आपका पेज लेके ही उड़ गया। अच्छा, हम लोग जहाँ पेजेस पे आ जाते हैं और यहाँ पे अगर कोई एग्जिस्टिंग पेज है आप उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहीं पे पेज नया क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे रखता हूँ एड्स फ्लो, मैंने एजेंसी का नाम रखा था एड्स फ्लो के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कोई कैटेगरी में देख लेता हूँ, कोई कैटेगरी इसकी क्या हो सकती है। ठीक है, मैं लिखता हूँ मार्केटिंग, लेट्स से, हाँ मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो भी रेलिवेंट है आप यहाँ पे उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। ये सोशल मीडिया एसईओ में और स्पेशली आपके बिजनेस की कैटेगरी डिफाइन करने में बड़ा इफेक्टिव साबित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बायो, अच्छा मैंने अब यहाँ पे कुछ बायो मैंने चैट जीपीटी से निकाली हुई थी, और मैं कोशिश करता हूँ कि वही बायो मुझे अगर मिल जाए अभी, तो मैं यहाँ पे जो है कुछ बायो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे कुछ बायो मैंने चैट जीपीटी से निकाली हुई है और मैं ये यहाँ पे ये पुट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी हाँ अब ये देखें, अब यहाँ पे एड फ्लो के नाम से एक हमारा बना हुआ है बिजनेस पोर्टफोलियो, इसका नाम भी हम लोग चेंज कर देंगे, आप भी इसका चेंज कर देना। तो एड फ्लो के नाम से बना, उसके अंदर ये पेज बन रहा है, आई एग्री, क्रिएट दिस पेज। ओके, सो पेज सक्सेसफुली हमारा क्रिएट हो गया है। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ, बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम भी एड्स फ्लो है और आपके पेज का नाम भी एड्स फ्लो है, तो ये आपके लिए कन्फ्यूजन करेगा। मैं इसको काम करता हूँ कि मैं इसका नाम जो है वो आप कोई भी नाम रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिट करके, तो इसको हम पोर्टफोलियो लिख लेते हैं आगे। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि ये हमारा पोर्टफोलियो है और ये हमारा फेसबुक पेज है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल इस पेज की जिसको भी एक्सेस देनी है, एक तो है बिजनेस जो मैंने पहले बताया था, अगर आप यहाँ पे किसी को एक्सेस देंगे तो इस बिजनेस के अंडर, इस पोर्टफोलियो के अंडर, सॉरी, अगर हम पोर्टफोलियो में एक्सेस देंगे तो इस पोर्टफोलियो के अंडर जितने भी पेजेस होंगे तो वो उसको उसकी एक्सेस, अगर आप एडमिन वाली एक्सेस देते हैं, अगर आप बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर पीपल में जाकर अगर आप फुल एक्सेस दे देते हैं तो आप इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जितने पेजेस होंगे वो सारे एक्सेस मिल जाए। अगर स्पेसिफिक किसी पेज की एक्सेस देनी है तो वो हम लोग यहाँ पे उस पेज की एक्सेस भी दे देंगे यहाँ से, फॉर एग्जांपल ईमेल के थ्रू भी दे सकते हैं। अगर वो बंदा ऑलरेडी बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर अगर बंदा ऑलरेडी ऐड है तो हम लोग यहाँ पे उसको एक्सेस दे सकते हैं और आपसे यहाँ से पूछेगा
और ये फुल कंट्रोल वाली एक्सेस अगर देते हैं तो उसके पास सारे कंट्रोल आ जाएंगे, इवन कि पेज डिलीशन के भी कंट्रोल उसके पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सेस दे सकते हैं। बाकी आपने वन बाई वन देख लेनी है एक्सेसेस। अच्छा, अभी इसके अंदर ऐड अकाउंट है, ये हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम आज पेज सेटअप देख रहे हैं। अच्छा, जिस तरह हमने उसको किया है, जिस तरह हमने फेसबुक पेज को किया है, उसी तरीके से हम लोग इंस्टाग्राम अकाउंट को भी कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्रिएट भी करेंगे और यहाँ पे, और जिस तरह से हमने फेसबुक पेज को बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंडर क्रिएट किया है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ से भी इसको कर देंगे। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे करता हूँ कि साइन अप करता हूँ, और मैं ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पे, जो कि थी, ये ईमेल मैंने स्पेसिफिक बनाई है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ईमेल लिख देता हूँ, और यहाँ पे कोई पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, ऐड स्लो देना। कोशिश कीजिएगा कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है आपने हमेशा। अच्छा, अभी जो है फुल नेम में लिखता हूँ एड्स फ्लो, ये मेरी एजेंसी का नाम है। यूज़र नेम में लिखता हूँ एड्स फ्लो। अच्छा, अभी ये अवेलेबल नहीं है तो मैं एड्स फ्लो पिक ही कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो होपफुली ये अवेलेबल होगा। और यही यूज़र नेम, अच्छा, तो ये अवेलेबल होगा, और यही यूज़र नेम हम लोग फेसबुक पे भी रख सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक रैंडम सेलेक्ट कर लेंगे आप। अच्छा, अभी कंफर्मेशन कोड आएगा। इंस्टाग्राम का कोड आया है 531078। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 531078। ठीक है, लॉगिन एज, मैं इसको ये कर देता हूँ। अभी ये मुझसे पूछेगा तो मैं इसको बिज़नेस सेलेक्ट करूँ, क्योंकि हमारा बिज़नेस अकाउंट है तो उसको हम बिज़नेस सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे इसको हम, और यहाँ पे भी हम लोग जो है मार्केटिंग लिखते हैं, देखते हैं रेलिवेंट कौन सी मार्केटिंग एजेंसी आ गई है, तो ये बेस्ट है हमारे लिए, बेस्ट सूट कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट में मैं इसको स्विच कर देता हूँ। मेरी तरफ से प्रो टिप यही है, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए अगर आप लोग पेजेस बना रहे हैं तो उसका प्रॉपर वेज यही है, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको बाद में कभी ऐड अकाउंट के इश्यूज़ और कभी एक्सेस के इश्यूज़ कभी नहीं आएंगे फिर आप। जी, तो ये हमारा जो है इंस्टाग्राम का पेज भी हमारा क्रिएट हो गया है। और अब ये देखिए, ये हमारा अच्छा, जिस तरह हमने फेसबुक पेज पे एक्सेस दी थी, हम यहाँ पे भी एक्सेस दे सकते हैं। मैं अपने आप को कंप्लीट एक्सेस यहाँ से दे रहा हूँ। ओके, सो अब मैं इसको थोड़ा सा इजी करता हूँ। सबसे पहले हमने facebook.business.com पर जाके हमने बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट किया, जो कि हमने क्रिएट किया एड्स फ्लो पोर्टफोलियो के नाम से, जो कि एड्स फ्लो मैं कंपनी का नाम रखना चाह रहा हूँ, एजेंसी का नाम रखना चाह रहा हूँ। फिर उसके अंडर, उस बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंडर हमने फेसबुक पेज क्रिएट किया है, और उसी के अंडर फिर हमने उसी बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंडर हमने इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया है। इट मीन्स कि बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंडर फेसबुक पेज भी है, और उसी बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंडर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम पेज भी है, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आपने हमेशा ऐसा ही करना है। अच्छा, बाद में हम इस बिज़नेस पोर्टफोलियो को यहाँ पे जितनी भी डिटेल है हम लोग ये फिल करके, मैं इसका तरीका बताऊंगा, क्योंकि इसको हम लोग वेरीफाई भी करवाते होते हैं। ठीक है, तो अभी ये अनवेरीफाइड आ रहा है, जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ वो सारे मैंने वेरीफाई करवाए हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, इसको वेरीफाई कराने का ये फ़ायदा होता है कि फेसबुक की नज़र में आप एक अथेंटिक एडवर्टाइज़र बन जाते हैं। अच्छा, हम एक काम करते हैं, अभी जो हमने फेसबुक पेज अभी क्रिएट किए हैं तो हम इसको अब एक्सेस भी करते हैं कि ये कैसे नज़र आएंगे। व्यू ऑन फेसबुक करूँगा तो अब ये उस पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अभी यहाँ पे स्विच इसको मैं कर लूँगा, अभी मेरी पर्सनल प्रोफाइल है इसके ऊपर तो मैं इसको स्विच कर लूँगा। अच्छा, अभी हम इसमें इसका कवर ऐड कर देंगे, इसका फेसबुक पेज की प्रोफाइल हम लोग ऐड कर देंगे,
और कुछ कंटेंट है जिस तरह बायो है, इंट्रो है और अबाउट अस का कंटेंट है, वो भी हम इसमें फिल कर देंगे। इवन इस पे हम लोग ईमेल एड्रेस भी अटैच कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी अटैच कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी अटैच कर सकते हैं, जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम भी अटैच कर सकते हैं। आप इस पे यूट्यूब भी अटैच कर सकते हैं, आप लिंक्डइन भी अटैच कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट भी अटैच कर सकते हैं। फिर जाके जो आपका पेज है वो एक कंप्लीट पेज बन जाता है। जैसे हम लोग क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे होते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही ये पेज बन जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कवर फ़ोटो इसका ऐड कर लेता हूँ। ऐड फ्लो पे मैं आया और ये मैंने कवर बनाया हुआ है, वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। अच्छा, आपने फेसबुक पेज के कवर का साइज़ होता है, ये आपने गूगल से चेक कर लिया या चैटजीपीटी से खुद ही चेक कर लेना है। अच्छा, इसके साथ अब मैं यहाँ पे मैंने प्रोफाइल के लिए बनाया हुआ है, वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा और उसको मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। अब कुछ और डिटेल हैं जो इस पे ऐड करने वाली हैं। ये हम अपडेट योर इन्फॉर्मेशन पे आएँगे और यहाँ पे आने के बाद अच्छा, यहाँ पे आप लोग फ़ोन नंबर, जो भी फ़ोन नंबर ऐड करना है, ये अच्छा ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। इससे जो भी पेज पे विज़िट करेगा उसको एक प्रोफ़ेशनल और फुली एक्टिव पेज लगेगा। व्हाट्सएप है वो भी आप लोग कर लेंगे, इस तरह ईमेल है, ठीक है? ईमेल एड्रेस भी आप लोग यहाँ पे, बल्कि ईमेल एड्रेस मैं भी डाल ही देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया, इसको मैंने सेव कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसी तरह वेबसाइट के एड्रेस है, ये सारी चीज़ें आपने लाज़मी फ़िल करनी है। अच्छा, पेज के ऊपर अदर सोशल अकाउंट्स ज़रूरी लिंक किया करें, इससे आपका जो पेज है ये बड़ा प्रो लेवल का लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम है, जिस तरह आप इंस्टाग्राम हमने जो अभी बनाया है अकाउंट और अच्छा अभी हम लोग इंस्टाग्राम, यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी ऐड कर लेंगे, मतलब हमने उसका यूज़र नेम रखा था एड्स फ्लो, पी क्या रखा था हमने अवेलेबल, तो हम लोग सेव कर लेंगे यहाँ से। अच्छा, जिस तरह से हम लोग फेसबुक पेज की प्रोफाइल बना रहे हैं, इसी तरीके से हमने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनानी वो भी बनाते हैं, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे एड्रेस आप लोग ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप ऐड कर सकते हैं, अदर सोशल, ये इस तरह से यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? जिस तरह मैंने इंस्टाग्राम ऐड किया, ये यहाँ पे आ गया और ईमेल यहाँ पे आ गई है, इस तरीके से ये चीज़ें शामिल होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अबाउट में आएंगे, यहाँ पे अबाउट अस, ये डिटेल जो है अबाउट योरसेल्फ, ये डिटेल भी आप ज़रूर डाला करें यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कुछ अबाउट अस की डिटेल लिखी हुई थी, तो मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आके इसको put कर देता हूँ, ठीक है? ये बेसिकली सारी सर्विसेज। अच्छा, ये एसईओ, ये सोशल मीडिया एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इफेक्टिव साबित हो जाती है। ओके, तो हमारे पेज की जितनी भी डिटेल थी वो हमने इसमें डाल दी है। द सोशल मीडिया मैनेजमेंट की क्लास आएगी तो उसमें बताऊँगा कि सोशल मीडिया हम स्केजुलिंग किस तरह कर रहे होते हैं, पोस्ट को अपलोड किस तरह कर रहे होते हैं, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, वैसे तो ये चीज़ें बड़ी बेसिक सी हैं, चूँकि ये बिल्कुल स्क्रैच से कोर्स है, तो इसमें मैं डायरेक्ट एड्स पे नहीं जा रहा। अच्छा, जिस तरह हमने फेसबुक पेज में चीज़ें अपडेट की, इस तरह हम लोग इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर देंगे। ये मैंने इस पे वो ऐड कर दिया, ये मैंने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल ऐड कर दी। अच्छा, इस तरह मैं यहाँ पे ठीक है, एडिट प्रोफाइल पे मैं आऊँगा और मज़ीद चीज़ें जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बायो मैंने फेसबुक पे लिखी है, वही बायो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर भी लिख देता हूँ, ठीक है? ये मैंने इंस्टाग्राम पे लिख दी। अच्छा, ये इसको मैं सबमिट कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे आप ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग वहाँ पे फेसबुक पे ऐड कर रहे थे, आप लोग यहाँ पे भी ईमेल ऐड कर सकते हैं, बल्कि ईमेल में ऐड कर भी देता हूँ। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ ईमेल को और यहाँ पे मैंने ईमेल भी ऐड कर दी, ठीक है? इसी तरीके से व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे और फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने डेफ़िनेटली जब आप कंपनी के लिए बना रहे होंगे तो ये सारी डिटेल्स होंगी, तो आपने ये सारी डिटेल्स फिल भी करनी है यहाँ पे। आज हमने फेसबुक का इंट्रो हमने देखा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, और फिर हमने ये देखा कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के बाद आप मेटा एड्स सीखने के बाद आप कितने अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि रियल फिगर है। अच्छा, ये स्किल्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट है, ई कॉमर्स है, रेस्टोरेंट के बिजनेसेस हैं, ब्यूटी सैलून्स एंड क्लिनिक्स हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज एंड स्टार्टअप्स हैं, या इंटरनेशनल फाइवर अपवर्क से आप भी क्लाइंट, वहाँ से भी आप क्लाइंट ले लेते हैं, ठीक है? तो इवन के पाकिस्तान की मार्केट में भी और इंटरनेशनली फाइवर अपवर्क पे भी काफ़ी क्लाइंटेज मिल जाती है आपको। ओके,
सो नाउ वी आर एंडिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होती है, और ऑफिसेज के अंदर या क्लाइंट आपसे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है, कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, और ब्रांड गाइडलाइंस क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।